आज हम करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो देखो कौन कौन से फिगर्स हमारी एग्ज़ाम में आते हैं। पहला है ट्राइंगल, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है रेक्टेंगल, चौथा है स्ट्रेट लाइन, पांचवा है सर्कल, छठा है ब्लॉक, सातवां है डायगोनल। तो देखो सबसे पहले बेसिक बताता हूँ। पहला ट्राइंगल ये हो गया, फिर दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा पहले और दूसरे को मिलके बन रहा है, ठीक है, ये पूरा बड़ा सा। तो कुल मिला के कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास? 3। पहला, दूसरा और ये पूरा बड़ा वाला, ये हो गया बेसिक मेथड। अब बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक मेथड, ठीक है। तो देखो ये हमारा पहला ट्राइंगल हो गया, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल हो गया, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 2 और 1 3। तो हमारे पास कुल मिला के कितने ट्राइंगल होंगे? 3। ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, अब तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 6। ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अब इनको प्लस कर दो, तो देखो ये बहुत बड़ा हो गया, इसको प्लस करने में जोर आएगा और कहीं गलती हो गई तो इन सब को करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो इसमें n कौन सा है? जो लास्ट नंबर है वो n है, ठीक है। 6 +1 अपॉन में 2, ठीक है। 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, बीच में इनटू होता है, ठीक है। 6 7 जा 42 डिवाइड कर 2, तो आपका आंसर आएगा 21, ठीक है। ऑप्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो हमें कैसे बना रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये 1 2 3 और 4, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2, ठीक है। कितना आया? 10 आया। तो देखो जो ये है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से कितने हमें ट्राइंगल मिले? 10 मिले, ठीक है। अब इन्होंने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी है, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से हमें 10 मिले, तो दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से कितने मिलेंगे? तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2 है, तो हमें 20 ट्राइंगल मिलेंगे। ऑप्शन सी। समझे? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये ट्राइंगल दे रखा है, ये हमने इसको नॉर्मल कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 6 6 5 जा 32, 15 आ जाएगा। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हैं? 15 है। हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 2 3 4, 15 4 जा 60। ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है, फॉर्मूला डाल दो, 6 7 जा 42 डिवाइड कर 2, 21 आएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कितने हैं? 21 है। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 1
2 3 4 5। ठीक है, तो 21 इंटू 5 105, ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है आपको, जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वहाँ वहाँ ऐड कर दो। ठीक है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 1 2 3 4, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 1 2, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है 1 2 3। ठीक है, अब ऐड कर दो इनको। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 3 13, 13 6 19, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो हमेशा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है कितनी है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 4, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2। ठीक है, तो देखो अब हम गिनते हैं, इनको गिनेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इनको गिनेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इनको गिनेंगे तो कितना आएगा 10, इनको गिनेंगे 3, इनको गिनेंगे 3। ठीक है, तो 15 6 10 3 और 3, इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 37, ऑप्शन ए। ये हमारा 9th क्वेश्चन है और ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करते थे, नॉर्मल करते थे, सिर्फ एक डॉट से हम ये सारी लाइनें खींच देते थे। ठीक है, तो ये इजी पड़ता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, ये वाली लाइन से भी खींचा और ये वाले पॉइंट से भी खींचा। ठीक है, जब 2 पॉइंट से खींचेंगे ना तो हमें क्या करना है, क्यूब कर देना है। ठीक है, क्यूब कर देना है, समझ गए। तो देखो इसमें कितने डब्बे दिख रहे हैं, हमें 4 डब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 8। और ये हमने क्यूब क्यों किया, क्योंकि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ट्राइंगल के 2 पॉइंट से खींच रहे हैं लाइन, इसलिए हमने क्यूब किया। समझ गए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें 2 पॉइंट से लाइन खींची जा रही है, एक ये पॉइंट से खींची जा रही है और एक ये पॉइंट से खींची जा रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट गिन लो, 1 2 3 और ये 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64, ऑप्शन ए आंसर। एक चीज़ याद रखना कि ये क्यूब वाली ट्रिक कब काम करेगी, जब नंबर ऑफ पॉइंट वाली लाइन सेम हो, तब जाके यूज़ होगी। कैसे, ये देखो, ये इधर से एक पॉइंट है, इसमें एक लीटी है। ठीक है, और इधर एक पॉइंट है, इसमें एक लीटी है, तो हर एक पॉइंट की एक एक लाइन हुई, इसलिए 2 का क्यूब किया हमने। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये पॉइंट है, कितनी लाइन है 1 2 3, तो ये वाले पॉइंट में कितनी लाइन है 3 है। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कितनी लाइन है 1 2 3। ठीक है, इसमें भी 3 है, तभी जाके हमने इसका क्यूब निकाला। फिर इसमें भी देखो ये पॉइंट है, कितनी लाइन है 1 2 3 4, ये वाले पॉइंट से 4 लाइन है। अब ये वाले पॉइंट से कितनी है 1 2 3 4, ये वाले पॉइंट से भी 4 है, तभी जाके हमारी क्यूब वाली ट्रिक काम करेगी, वरना नहीं करेगी। ठीक है,
तो देखो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट और नंबर ऑफ लाइन एक ही है, ठीक है, तो वही क्यूब वाली ट्रिक अपना दो। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, ऑप्शन बी आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया, ठीक है, अब पहले जैसा नहीं है ये क्वेश्चन। देखो ये हमारा पॉइंट है, इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन है? 1 2 3। अब ये हमारा पॉइंट है, इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइन है? 1। तो क्यूब वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, अब दूसरा मेथड काम करेगा। तो देखो ये हमारा हार्ड क्वेश्चन है। ये वाले पॉइंट से कितनी लाइन है? 1 2 और 3। और जो ये वाली लाइन है ना, इसको हमें सीधे करना पड़ेगा, इसको है ना इसे सीधे कर देंगे। अब जाके गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? n+1 अपॉन का 2, 5 4 जा 20 अपॉन का 2, 10, इधर भी 10 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसको हम x मान लेते हैं। इसमें कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखो ये वाली लाइन इधर से खींची है, ठीक है, तो ये हमने खींच दी। फिर कितने हैं? 3 लाइन मारी है, तो 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 6 9 12, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है x + y - का z। x हमें मिल गया है, y हमें मिल गया है। अब z कैसे मिलता है ये देख लो, ठीक है। तो देखो ये जो 2 पॉइंट है इसको कभी गिनने का ही नहीं, ठीक है, इंटरसेक्शन गिनने। इंटरसेक्शन क्या है कि जोड़ जोड़ के जो बनते हैं वो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, ठीक है। कितने हैं? 8 है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 24, ऑप्शन ए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो पॉइंट ये रहा, कितनी लाइन है? 1 2 3 4। अभी सेकंड पॉइंट है, इसमें कितनी है? 1 और 2 है। तो हमारे जो पॉइंट ऑफ लाइन है वो सेम नहीं है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है? x + y - का z। तो देखो सबसे पहले x का निकाल लो। इस x से कितनी लाइन निकल रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसमें कितनी लाइन क्रॉस कर रही है? 1 और 2, 1 और 2। तो देखो x की वैल्यू निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर्मूला डाल दो, 6 5 जा 30 अपॉन का 2, 15 आ जाएगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में 15, इसमें 15, इसमें 15, तो कितना हो जाएगा? ऐड कर लो तो आएगा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। अब देखो हमें y का निकालना है, ठीक है। तो देखो y वाला पॉइंट यहाँ पे है, कितनी लाइन है इसकी? 1 और ये 2, ठीक है। और y को कितनी लाइन काट रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल गिन लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1
2 3, 1 2 3। तो देखो फॉर्मूला लगा लो या प्लस कर लो। 3 2 5 6, 6 है, ठीक है। 6 6 6 6 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है। तो y के पास कितना है? 30 है। तो देखो हमने x और y निकाल लिया, अब z निकालना है। z कैसे निकालना है कि ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ना उसको छोड़ देना है और बाकी सब गिन लेने हैं, ठीक है। तो ये बाकी सब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कितने हैं? 15 है। और इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा आंसर 60, ऑप्शन बी। देखो ये हमारा हार्ड क्वेश्चन है। क्यों हार्ड क्वेश्चन है? क्योंकि ये वाले पॉइंट से भी लाइन निकली है, ये वाले पॉइंट से भी लाइन निकली है और ये वाले पॉइंट से भी लाइन निकली है। मतलब तीनों पॉइंट से लाइन निकली है। और जब भी तीनों पॉइंट से लाइन निकलती है वो भी एक एक, तो क्या करते हैं इस आंसर में पता चलेगा। ये सिंगल यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और लाइनें बनेगी नहीं कभी। तो देखो ये जो है इसमें कितना है? 1 और 2, ये मिलके कितना बनाएंगे? 3। ये एक बनी 1 और 2, ये मिलकर बनाएंगे 3 और ये 1 और 2 मिलके बनाएंगे 3। कितने हो गए? 3 6 9। ये तो हमारे हो गए बेसिक। अब देखो ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसके बीच में एक बड़ी लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये कितना बनाएगी? 1 और 2, ये 3 देगी, ठीक है। फिर देखो इधर से भी एक लाइन जा रही है, इधर से भी एक लाइन जा रही है। तो देखो ये 3 कैसे बने? ये एक छोटा वाला और ये एक छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। इसलिए ये 3 बने, ठीक है। इसमें कितने बनेंगे? 1 और 2। ये बड़े वाले को हम नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये इसके अंदर गिन गया है इसलिए, ठीक है। तो इसके अंदर 2 आएंगे, इसके अंदर भी 2 आएंगे, ठीक है। तो देखो कितने हो गए? 3 2 5, 5 2 7, 9 7 16, ऑप्शन ए आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये जो है इसमें इधर से भी लाइन जा रही है, ये वाले पॉइंट से भी, ये वाले पॉइंट से भी, ये वाले पॉइंट से भी। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था? ऊपर हमारा आंसर आया था 16, ठीक है। 16 आया था तो 16 से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन खींची है, ठीक है। तो देखो 16 के नीचे आंसर नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर नहीं होगा, 16 से ही बड़ा होगा। तो ऑप्शन डी आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो उसके अंदर 2 ट्रायंगल है, एक ये है एक ये है, ठीक है। और दोनों अलग अलग है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। वो फॉर्मूला लगा दो। 4 5 जा 20/2। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। 10 10 कितने हो गए? 20, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये हमारा पॉइंट है, इधर से एक लाइन निकल रही है, ये हमारा पॉइंट है, इधर से एक लाइन निकल रही है, ये हमारा पॉइंट है, इधर से एक लाइन निकल रही है। तो तीनों पॉइंट से निकल रही है। तो क्या करना है आपको? ये देखो ये है कितना है? 1 और 2, ये मिल रहा है 3। 1 और 2 ये मिल रहा है 3।
तीन तीन कितना हो गया, 6 हो गया। फिर एक बड़ा ट्राइंगल कितना आ जाएगा, 7, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, 4 5 जा 20 का 2, 10 इधर आ जाएंगे, 10 इधर आ जाएंगे, और दोनों को मिलाएंगे तो कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, बेसिक ही है। तो 10 10 20, ऑप्शन सी। ये हमारा क्वेश्चन 20 है। तो देखो 1 2 3, फॉर्मूला लगा दो, 3 4 जा 12, 6। तो देखो 6 इधर है, 6 इधर है, 6 इधर है, ठीक है। कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। 18 ट्रायंगल हो गए। अब देखो ये बीच में वाला ये एक हो जाएगा, और फिर ये बड़ा वाला हो जाएगा। कितने हो गए, 20, ऑप्शन ए।